Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss third chapter of third unit. आपकी जो third unit है nurturing nature, उसका third chapter है spices that heal us. उसकी सभी को हम discuss करने वाले हैं in Hindi and English both. So now let's see. द चैप्टर टेल्स अस, ये चैप्टर हमको बताता है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्पाइसेस. स्पाइसेस मीन्स मसाले. मसाले के जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो फायदे हैं, उसके बारे में हमको बताता है. दैट वी जनरली यूज इन आवर होम, जो कि जनरली हम अपने घरों में यूज करते हैं. स्पाइसेस हैव द हीलिंग प्रॉपर्टीज. जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. मीन्स हमारी जो डिसीज होती हैं उनको क्योर कर सकती है बहुत आसानी से. एंड आर बीइंग यूज एज होम रेमेडी, और हम उसको एज अ होम रेमेडी की तरह उसको यूज कर सकते हैं. बाय आवर एंसेस्टर्स विच वी फाउंड कॉल्ड दादी एंड नानी के नुस्खे. कह रहा है और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जैसे दादी नानी, हम दादी नानी को नुस्खों की तरह उनको जानते हैं. इवन अ स्मॉल पीस ऑफ स्पाइस, कह रहा है स्पाइस का एक छोटा सा भी अगर टुकड़ा है, हैज सो मैनी बेनिफिट्स, उसके इतने ज्यादा फायदे हैं, दैट वी कैन यूज देम टू क्योर अस, कि हम उसको क्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल turmeric has some anti-inflammatory, antibiotic and antibacterial benefits. जैसे कि टर्मरिक में, हल्दी में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल बेनिफिट्स होते हैं. मीन्स हमारी बॉडी को वो जल्दी क्योर कर सकती है. क्यूमिन इज बेनिफिशियल, और जो क्यूमिन मीन्स जीरा, क्यूमिन जो होता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर वेट लॉस. किसके लिए? हमारे वेट लॉस के लिए. एंड कैस्ट्रॉल, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मोर. पीस क्या है कि हमारे जो स्पाइसेस हैं और मसाले हैं, दे आर वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर अस इन मैनी वेज. नाउ लेट्स सी. ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था जो हमने देखा, बट नाउ वी विल सी द समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. अब हम इसकी समरी को देखेंगे. इन द लेटर, ये जो लेटर है, दादी अपने बेटे को, अपने नातियों नातिन को, पोता पोती जिसको भी आप लोग बोलेंगे, उनको एक लेटर लिखती है. वो लेटर क्या था? इन द लेटर मेंशन, कह रहा लेटर में मेंशन है, द ग्रैंड मदर हैज कन्वेड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पाइसेस अलॉन्ग विद द क्योर दैट दे कैन परफॉर्म. कह रहा है ग्रैंड मदर जो है वो इसकी जो स्पाइसेस की जो इम्पोर्टेंस होती है, स्पाइसेस मसाले, इम्पोर्टेंस मीन्स उसका महत्व, स्पाइसेस के जो मसाले होते हैं ना, उसकी इम्पोर्टेंस को बताती है कि वो किस तरह से हमारी बॉडी को क्योर करते हैं, हमारी बीमारियों को क्योर करते हैं. टर्मरिक मीन्स हल्दी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना. टर्मरिक जो कॉमनली नोन एज हल्दी, टर्मरिक को हम कॉमनली, जनरली हम टर्मरिक को क्या बोलते हैं? हल्दी. टर्मरिक कॉमनली नोन एज हल्दी. टर्मरिक जो है वो जनरली क्या जानी जाती है? हल्दी. इन आवर किचन कैन इंक्रीज आवर एनर्जी लेवल, रिड्यूस पेन एंड इम्प्रूव डाइजेशन, जो कि जनरली हमारे एनर्जी, जो हमारी पेन होती है उसको कम करती है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, और हमारे डाइजेशन को भी ठीक करती है. जैसे कि याद हो बचपन में आपकी जो दादी नानी है, या हम लोग को भी याद है जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोग को जब चोट लगती थी तो जो मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसमें हल्दी को गर्म करके और फिर हम लोग के पैर में बांधती थी, तो बहुत जल्दी हमारे पेन से हमको रिलीफ मिलता था. नेक्स्ट, फेनुग्रीक सीड. फेनुग्रीक सीड मीन्स मेथी, कैन रिड्यूस शुगर लेवल, वो शुगर लेवल को बहुत जल्दी रिड्यूस करती है. एंड कंट्रोल द बॉडी वेट, और हमारे बॉडी वेट को भी कंट्रोल करती है. क्यूमिन सीड्स, सीन पिक्चर, एग्जांपल में देखिए, जो जीरा जिसको कहते हैं, हेल्प इन डाइजेशन, वो हमको डाइजेशन में और स्लीपलेसनेस में भी हमको बहुत ज्यादा फायदा देती है और इसको इम्प्रूव करती है. स्लीपलेसनेस मीन जिसको, जिन लोगों को नींद आने की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को बहुत अच्छे से नींद नहीं आती है, उसमें जीरा का पानी बहुत हेल्प करता है. नेक्स्ट है एसोफोटिडा मीन्स हींग. छोटे बच्चों को, जिन बच्चों के घर में छोटे भाई बहन होंगे, देखा होगा कि जब बच्चों के पेट में दर्द होता है तो पानी में थोड़ा सा उसको हींग को घोल के लगाते हैं और उनको तुरंत स्टमक पेन में फायदा मिलता है. तो जो हींग होती है वो हमारे कफ, कोल्ड और स्टमक पेन को भी कंट्रोल करती है. दिस इज हींग. एंड सिनेमन मीन्स दालचीनी, जो कि स्टिक होती है, पिक्चर में देखिए, दिस इज सिनेमन, दालचीनी. और ये क्या है? ये क्लोव्स, लौंग. कैन रिड्यूस टूथ, हमारे दांत में जब दर्द होता है तो उसमें लौंग बहुत ज्यादा हमको फायदा करती है.
अदरक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम जिसको बोलते हैं। अदरक जो है वो रिड्यूस करती है हमारे कफ, कोल्ड और पेन को भी। काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, इम्प्रूव डाइजेशन और बॉडी पेन को भी ये इम्प्रूव करती है। फनल सीड्स जिसको हम लोग सौंफ बोलते हैं, जो भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अजवाइन इज ऑल्सो गुड फॉर डाइजेशन, अजवाइन भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। एंड नाउ इलायची, कार्डमम जिसको हम लोग बोलते हैं, हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। वो हमारी जो रेस्पिरेटरी, जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम आती है या जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, उससे भी हमको बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है, उससे भी हमको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पाइसेस, है ना। स्पाइसेस के क्या मसाले हैं, ये सारे इंडियन स्पाइसेस हैं, हाउ टू यूज देम और हम उनको कैसे यूज करना चाहिए। बट द पॉइंट इज दिस, व्हेन यू गो इनटू द किचन, आस्क योर मदर्स, आस्क योर दादी एंड नानी हाउ टू यूज देम। किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही आपको यूज करना है, अपने मन से उसको यूज नहीं करना है। So now this was the summary of this chapter in English. Now see the summary in Hindi also. अगर आपको हिंदी में समरी पढ़ना है, you will pause it and you will read it. Thanks for watching and don't forget to subscribe it.